चलिए अभी हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की ये भी एक विधि है। अभी हमने पिछले पार्ट में विलोपन विधि के बारे में जाना था और ये यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ी आसान सी विधि है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा 10वीं के बच्चों के लिए। तो जानते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करती है और किस तरीके से इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है उदाहरण के तौर पे हमने एक लिख लिया है क्वेश्चन। इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, देखो कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास दो चर है और दो चर में से किसी दो चर होने के साथ दो समीकरण है। दो समीकरण में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के उसे दूसरे समीकरण में रखना है। तो वो जो समीकरण है, जो प्राप्त समीकरण है वो क्या है, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाएगा और वहां से एक चर के तौर पे हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो वहां से किसी एक चर का मान मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और इसे समीकरण नंबर 2 कहा। यहां से हमने समीकरण 1 लिया, समीकरण जो पहला है वो लेने पर, समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लिया, पहले लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 5 है। यहां से इस y को उधर कर दिया तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई और इसको हमने समीकरण नंबर 3 क्योंकि x का मान हमने यहां से निकाल लिया। अब इस x के मान को ये हमने 1 से निकाला है तो इसे वापस x में एक में ही रखेंगे तो x का मान और y का मान 0 हो जाएंगे। तो इसको जब हमने समीकरण 1 से निकाला तो इसको अब समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। इस x के मान को समीकरण 2 में रखें, यानी इस x की जगह पे इसके मान को प्रतिस्थापित कर दें, स्थापित कर दें, x के मान को स्थापित कर देते हैं। तो क्या करें, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दें। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, x के मान को समीकरण 2 में दूसरे में रखने पर, चलिए समीकरण दूसरा लिख लेते हैं हम। 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब इस x के मान को यहाँ रख देते हैं। तो 2x के मान को यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस वाई और ये माइनस 3y बराबर 4। 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंजा 10 माइनस 2 का y में 2y और माइनस 3y और बराबर 4। देखिए अब ये पूरा समीकरण जो है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल गया क्योंकि यहाँ से x गायब हो गया, y वाला बचा है। तो अब इसे y के पदों में सोल्व कर लेंगे। तो 2y और 3y जोड़ने पर 5y हो जाएगा और यहाँ से 4, इस 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 10, 5y बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस काट दिया। यहाँ से हमको जो y का मान है वो मिल जाएगा y बराबर 6/5। ये y का मान हमको मिल गया 6/5। अब इस y के मान को हम क्या करें, समीकरण 3 में रख दें। तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण जो तीसरा बनाया था हमने समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है वो लिख लेते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, इस y के मान को यहाँ रख देंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 5 माइनस, क्योंकि y का मान हमने निकाला 6/5। तो x बराबर इस 5 का 5 पचम 25, 25 में 6 घटाएंगे तो 19/5। तो x का मान हमने निकाल लिया 19/5 और y का मान निकाला 6/5। तो ये तो इन दोनों चरों के मान हमने निकाल लिए। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं क्या ये मान हमारे सही है या कुछ गलती हुई, तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। हम क्या करें, कोई भी एक समीकरण उठा लेते हैं। मान लिया हमने समीकरण पहला वाला ले लिया, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, चेक करना है इसको कि ये सही है कि गलत है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे दो पक्ष है, एक LHS और एक RHS। तो हम LHS को पहले ले लेते हैं क्योंकि LHS क्या है, x प्लस वाई। तो x और y के मान यहाँ रखिए क्योंकि x का मान कितना है 19/5
प्लस y का मान कितना है 6/5। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कैसे लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, 19 और 6 25, और 5 से 25 काटेंगे कितना मिलेगा 5। और इसके बराबर में देखिए आरएचएस भी 5 लिखा है और ये एलएचएस भी कितना आया 5 आया। यहाँ आरएचएस भी कितना लिखा है 5 लिखा है। तो यानी जब एलएचएस और आरएचएस दोनों पक्ष बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ एलएचएस बराबर है, सॉरी बराबर है आरएचएस से, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो मान हमने एक्स और वाई के मान जो दोनों निकाले हैं वो दोनों सही है। ठीक है, इसी प्रकार इसको हमने अभी समीकरण 1 में रखा, एक्स वाई के मान समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आंसर 4 आ जाएगा। आंसर 4 आ जाएगा तो इसका मतलब हमने जो मान निकाले हैं वो सही मान प्राप्त हुए। और इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान विधि है। ठीक है, ओके।